Hello everybody, Jai Shri Sitaram and welcome back to a new study vlog of UPSC and Life। चाय के साथ मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज है 13th of August और पहले ही स्लॉट में जब मैं एडिटोरियल एनालिसिस करने बैठी तो बहुत ही अच्छे कोट के साथ एनालिसिस स्टार्ट हुआ था विच वर अबाउट इमोशंस, कि कैसे इमोशंस को हमें कंट्रोल करना चाहिए, ना कि इमोशंस हमें कंट्रोल करें। तो दिस वॉज अ वेरी मच नीडेड कोट फॉर मी, क्योंकि इधर कुछ दिनों में मैं बहुत ही इमोशंस की वजह से वीक रही हूँ, बहुत ही टफ़ टाइम फेस किया है मैंने। सो इट वॉज़ अ वेरी मच नीडेड कोट। और उसके बाद मैंने न्यूज़ एनालिसिस करा। दोनों के चैनल मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए कि मैं कहाँ से करती हूँ। तो पहले जो 2 टारगेट्स थे वो मेरे सक्सेसफुली कंप्लीट होते हैं और यहाँ पर मैं अपने टेलीग्राम चैनल का ग्लिम्स दे रही हूँ कि वहाँ पर मैंने सब कुछ डाल दिया है, टू डू लिस्ट, कौन से चैनल मैं फॉलो कर रही हूँ एडिटोरियल एनालिसिस के लिए। और साथ ही साथ मैंने आज एक पोल भी कंडक्ट करा था पढ़ाई से रिलेटेड, और मैं सोच रही हूँ मैं और भी पोल्स उसमें डालती रहूँगी, कुछ क्वेश्चंस डालती रहूँगी जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और इस क्वेश्चन का इट वाज़ अ शॉक फॉर मी, क्योंकि आधे से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ लोगों ने गलत आंसर दिया था। तो ठीक है, मैं उसमें पोल्स डालती रहूँगी, थोड़ी आप लोग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। तो पहले स्लॉट कंप्लीट करने के बाद अब मैं ब्रेकफास्ट करने बैठी थी जिसमें मैंने खाई थी कचौरियाँ, और अब मैं अपने दूसरे स्लॉट के लिए बैठ चुकी हूँ जहाँ पर मैं करूँगी करंट अफेयर्स का रिविज़न और थोड़ा बैकलॉग का रिविज़न। जिन्होंने मेरे टारगेट्स में देखा होगा तो लास्ट टारगेट मेरा यही था कि मुझे कुछ बैकलॉग का रिविज़न करना था। जिन्होंने भी मेरे टारगेट्स नहीं देखे हैं तो वो लास्ट व्लॉग देख लें, अगर उन्हें देखना है तो, नहीं देखना है कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अपने हर व्लॉग में टारगेट्स वगैरह ये सब शेयर करती रहती हूँ। और मैंने लास्ट व्लॉग में प्रॉमिस किया था कि मैं आज का पूरा दिन शूट करूँगी, तो आज का मैंने सुबह से लेकर रात तक पूरा दिन शूट किया है कि मैंने कैसे कैसे अपने सारे टारगेट्स कंप्लीट करे, सुबह से लेकर रात तक कितने स्लॉट करे, कितने सेशंस करे, कितने घंटों की पढ़ाई करी, सब कुछ। तो व्लॉग को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो बातें कम करके मैं अब इस स्लॉट को कंप्लीट करती हूँ और फिर आपसे नेक्स्ट स्लॉट के टाइम पे मिलूँगी। तब तक के लिए आप ये एक स्टडी सेशन छोटा सा एंजॉय करिए। और मेरे पास रोशनी जी का कमेंट आया था कि मुझे वो आर.ओ. का एग्ज़ाम दे रही हैं और उसके लिए भी मैं कुछ बात करूं वीडियोस में। तो आप ही नहीं दे रहे हो, सिर्फ मैं भी दूंगी आर.ओ. का एग्ज़ाम, मतलब मैं भी दूंगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं उस पर फोकस अभी नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली सिलेबस तो सेम ही है, पीसीएस का भी और उसका भी। तो पीसीएस पहले है, आर.ओ. बाद में है। तो अभी मैं पीसीएस पे फोकस कर रही हूँ और वही मुझे हेल्प करने वाला है आर.ओ. में भी। तो मैं इतना कहूँगी कि अभी मीनवाइल के लिए आप भी वही प्रैक्टिस कर सकते हो, लर्न कर सकते हो जो मैं अभी पीसीएस के लिए कर रही हूँ, क्योंकि ये सब भी आपको फैक्चुअल पार्ट काम आएगा आर.ओ. में। और अभी मैंने करंट अफेयर्स और बैकलॉग का रिवीजन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद मैं जो नेक्स्ट स्लॉट पे बैठूँगी उसमें मैं मेंस के लेक्चर कंप्लीट करूँगी। तो अभी तक आपने मेरी वीडियोस में देखा था कि मैं GS 4 कंप्लीट करी थी, जो कि हो चुका है। और अब मैं GS 4 के बाद GS 1 पे मूव ऑन करी हूँ। GS 2 और GS 3 मेरा कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर है और ये दोनों कंपेरेटिवली वीकर है, 4 और 1। तो 4 हो चुका है, 1 पे अभी मैं फोकस कर रही हूँ। 1 में फिजियोग्राफी से, मतलब जोग्राफ़ी के फिज़िकल जोग्राफ़ी से मैंने स्टार्ट किया है GS का मेंस का सिलेबस, और उसमें मैं वैल्यू एडिशन कर रही हूँ। नॉर्मल नोट्स तो हैं मेरे पास जोग्राफ़ी के, बट जैसे हर बार आप मेंस की प्रिपरेशन करते हो तो वैल्यू एडिशन आपको करना ही होता है कि आप कौन से कोड्स यूज़ करते हो, कौन से एग्जांपल्स यूज़ कर सकते हो, रीसेंट में कहाँ कहाँ मतलब अर्थक्वेक आया है उसका एग्जांपल डाल सकते हो। जैसे अभी मेगा क्वेक वार्निंग दी गई है जापान में, वो भी आप डाल सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको वैल्यू एडिशन में करते रहना होता है, वही मैं यहाँ पर कर भी रही हूँ लेक्चर्स के साथ साथ।
और आप भी अगर आपके पास मेंस के लेक्चर्स हैं तो आपको फ्रेश बनाने की हर बार ज़रूरत नहीं है। आप बस उसमें एग्जाम्पल्स, कोट्स और ये सब चीज़ें, केस स्टडीज़, इसका वैल्यू एडिशन करते रहिए। दैट इज़ मोर देन इनफ। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नोट्स आपके पास कितने भी अच्छे हों, अगर आप आंसर ही नहीं लिख पा रहे हो, आपको आंसर लिखने के टाइम पे आपको मटेरियल रिकॉल ही नहीं हो रहा, कंटेंट रिकॉल ही नहीं हो रहा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ जिम जाने के लिए। दिन भर की पढ़ाई मेरी बहुत अच्छी हो गई है और मैं अराउंड शाम के 4 साढ़े 4 बजे जिम जाती हूँ। तो अभी आई एम गेटिंग रेडी फॉर द जिम एंड आप जिम के क्लिप्स एंजॉय करिए और लौट के आकर फिर मैं डिनर की प्रेपरेशन करूँगी एंड देन आई विल मूव ऑन टू सम मोर रिविजन, आई थिंक सो या लेट्स गो टू द जिम नाउ। सो नाउ आई एम बैक फ्रॉम द जिम और अभी मैं इवनिंग आरती कर रही हूँ, जो मैं करती हूँ जिम से वापस आकर। और अभी रात के स्लॉट के लिए मैं बैठ गई हूँ, जहाँ पर मैं थोड़ा हल्का ही स्लॉट रखती हूँ जिम से आने के बाद। दिन भर मैं हैवी स्लॉट्स रखती हूँ सुबह से लेके इवनिंग तक, और रात में मैं थोड़े लाइट स्लॉट्स रखती हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कुछ ना पढ़ना हो मुझे। एंड इस क्लिप के लिए आई एम रियली सॉरी, पता नहीं क्यों लाइट्स फ्लिकर कर रही हैं इस क्लिप में, पता नहीं क्या होता है, कभी कभी ऐसा क्यों हो जाता है। और बस मैं अभी रिवीजन करूँगी, और रिवीजन में मैं वो रिवीजन कर रही हूँ जैसे मैं अपनी मैम को जो आंसर्स भेजती हूँ ना, उसमें बहुत सारे आंसर्स ऐसे होते हैं फैक्चुअल जो मुझे आते नहीं हैं। जैसे कुछ ईयर्स होते हैं, कौन सा न्यूज़पेपर कौन से ईयर में उसका पब्लिश स्टार्ट हुआ पब्लिकेशन, वो सब चीज़ें मैं रिवाइज़ कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत हार्ड कोर फैक्ट्स होते हैं, उनका रिवीजन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो या आज का पूरा दिन मेरा यही था, मैंने पूरा दिन अच्छे से रिकॉर्ड करके आपको दिखाने की कोशिश करी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री सीताराम। प्लीज़ डू सब्सक्राइब।